नमस्कार जोहार दोस्तों, मैं हूं योगेश कुमार और आप सभी का स्वागत है खोरठा के इस क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे अजगर नाटक के बारे में। और ये अजगर नाटक विश्वनाथ दसोंधी राज द्वारा लिखित है और इसका मंचन भी बहुत आसानी से किया जा रहा था और झारखंड के इन नाटकों का बड़ा ही महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है दोस्तों। तो आज हम इस नाटक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोग थोड़ा सा विश्वनाथ दसोंधी राज जी के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जानकारी आपको बहुत ही काम आएगी। दोस्तों, विश्वनाथ दसोंधी राज का जो जन्म हुआ था वह 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। 15 अप्रैल 1943 ईस्वी में ये हमारे धनबाद जिला के एक छोटे से स्थान जो भटमुरना नाम का है और यहाँ पर जो कतरास क्षेत्र में पड़ते हैं, इसी स्थान पर इनका जन्म हुआ। इनकी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई गांव के स्कूल में ही हुई। इसके बाद हाई स्कूल की पढ़ाई करने के लिए ये चले गए जीएनएम स्कूल यानी कि गंगा नारायण मेमोरियल स्कूल। साथ ही इन्होंने आरएसपी कॉलेज झरिया से बीए की डिग्री हासिल की और रांची विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की डिग्री हासिल की। दोस्तों, ये एक स्कूल के शिक्षक थे। इसके बाद रिटायर होने के बाद और उस दौरान भी इन्होंने साहित्य में अनेक कृतियाँ लिखी। इनके द्वारा हिंदी में पहले लिखने का प्रारंभ इन्होंने किया। इसके पश्चात हिंदी के बाद ये खोरठा पे भी अपने जो लेखन की कला और लेखन का जादू जो है वो बिखेरे। दोस्तों, हिंदी में इन्होंने सबसे पहले जो लिखा उपन्यास, उसका नाम था ढलती शाम का सूरज। और ये जो ढलती शाम का सूरज है, यह एक बहुत ही बेहतरीन उपन्यास के रूप में जाना जाता है। और एक कविता का संग्रह भी इन्होंने लिखा था जिसका नाम है वेदना के पंख, जो कि आगरा के प्रकाशक द्वारा प्रकाशित किया गया, यानी कि आगरा से प्रकाशित हुआ था। खोरठा में इन्होंने अनेक काम किए और श्रीनिवास पानूरी जी का संपादन में जो खोरठा पत्रिका छप रही थी उनमें भी इन्होंने योगदान दिए। एक बिहार भूमि नाम की पत्रिका निकलती थी, उनका संपादक इन्होंने किया। साथ ही तितकी खोरठा जो पत्रिका था उनका भी संपादन इन्होंने किया था। दोस्तों, इसके बाद इनका जो पहला उपन्यास आया जो खोरठा में था वह है भगजोगनी। उसके बाद अजगर, फिर माटिक पुथल कहानी संग्रह और घुरमुंडली लघु कथा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं विश्वनाथ दसोंधी राज जी का खोरठा में बड़ा ही महती योगदान रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ और जान लें आप कि विश्वनाथ दसोंधी राज ने समाज के सभी वर्गों को छुआ और समाज के व्याप्त भ्रष्टाचार, अशिक्षा, यहाँ की कुरीतियाँ, यहाँ के जो लोगों की मानसिकता थी कि दूसरे को नोचे, दूसरे को खाएं, इन सभी पर अपनी जो नाटक के माध्यम से कठोराघात करने की कोशिश की है। आप सभी को मैं बता दूं कि ये अजगर नाटक ये अजगर सांप पर आधारित नहीं है, बल्कि समाज में फैले उन कुरीतियों पर आधारित है जो कि समाज को नई दिशा न देके बल्कि उन्हें अपने रास्ते से भटकाने का काम करती है। और ये कहा गया है, इन्होंने कहा है कि ये ऐसे अजगर हैं जो कुछ काम तो करते नहीं हैं, बल्कि कोई अगर चुपचाप से कोई काम अगर अच्छा करते हैं तो उन्हें रोकने का कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि उन्हें अजगर की भांति निगल जाते हैं। हमारे समाज में फैले सूदखोरी या महाजनी व्यवस्था, इस पर इन्होंने कठोराघात किया है। साथ ही पोंगा पंडितों पर भी इन्होंने बहुत ही अपने सटीक विचार रखा है दोस्तों। इसके साथ इन्होंने किया है गरीबी पर प्रहार। गरीबी के बाद इन्होंने अशिक्षा पर भी प्रहार किया है। शिक्षित समाज की जो परिकल्पना है उन पर भी इनका बहुत ही जबरदस्त प्रहार किया गया है। इनके द्वारा किया गया ये सारी चीज़ें समाज में एक नई ओज और ओजस्वी लाने का काम की है। दोस्तों, पुलिस प्रथा जैसा कि झारखंड में ही नहीं कई जगहों में देखा जाता है, करप्ट पुलिस वाले भी होते हैं, अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं। तो इन्होंने उन करप्शन को भी उजागर करने की कोशिश की है इस नाटक के माध्यम से। आज हम लोग इस नाटक का सार संग्रह के रूप में देखेंगे।
और कैसी है इस ये नाटक और नाटक क्या होता है इसे भी देखेंगे। तो पूरा वीडियो को आराम से देखिए और आपकी JSSC हो या JPSC की परीक्षा हो, आप आराम से इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उसे सॉल्व कर पाएंगे। मैं आशा करता हूं आप सभी को कि आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाएंगे और अपने जो लक्ष्य है उसे साधने का कोशिश करेंगे। दोस्तों 100 नंबर की खोरठा पेपर है और 100 नंबर की यह पेपर बहुत ही मायने रखेगी आपके रिजल्ट में, इसलिए सही जगहों पे सही समय पर आपको सही चीज़ें जाननी जरूरी है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो डाला था चाबी काठी का, इसके पश्चात मैं रुक गया इसलिए क्योंकि रिकमेंडेशन था सिलेबस चेंजिंग का, परंतु अभी तक हुई नहीं है। अब आप लोगों की क्लासेस जो खोरठा की है वह रेगुलर इस मोड पे अपलोड होते जाएगी और आप लोगों के जो सवाल है वह सवाल का जवाब मिल जाएगा। दोस्तों ऑफलाइन क्लासेस मेरी दुबे IAS सेंटर धनबाद में चल रही है जो सैटरडे संडे को होती है। इसके साथ में आप लोग का यूट्यूब से आप लोग जुड़े रहे, यहाँ पे भी आप लोगों की उन क्लासेस की पूरी डिटेल मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना नंबर दे रहा हूँ और जिनको ऑफलाइन क्लासेस करनी है वे आ सकते हैं इंस्टीट्यूट में, परंतु जो ये क्लासेस देख रहे हैं जिनके पास संसाधन की कमी है वह यहाँ से भी फायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं नाटक की ओर। तो नाटक में मूल क्या है, तो जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं। तो सबसे पहले देखा जाता है कि लेखक कौन है। तो लेखक जैसा कि आप देख रहे हैं विश्वनाथ दसुंधीराज जी हैं, जिनके बारे में मैं अभी बात किया। नाटक किस प्रकार का है, जैसे लिख दिएगा कि अजगर नाटक किस प्रकार का नाटक है, तो ये बहुअंकी नाटक है, सामाजिक नाटक है और क्रांतिकारी नाटक है। दोस्तों नाटकों की संख्या, नाटकों में अंकों की संख्या कितनी है, तो 3 अंक में ये नाटक है। और नाटक में दृश्य कितने हैं, तो दोस्तों नाटक में 16 दृश्य में यह नाटक को आपका कंप्लीट किया गया है। इस नाटक का प्रथम संस्करण कब आया था, तो 2004 ईस्वी में इसका प्रथम संस्करण आया था। अब होता है कि पात्र विशेष, कि पात्र कौन कौन से हैं इस नाटक में। तो सबसे पहले जो पात्र है वो है अग्नुलाला, जिनके इर्द गिर्द में यह कहानी है, और मंगरा के। तो अग्नुलाला जो है वह गांव का एक महाजन है, एक महाजन जो ऐसा महाजन जो गरीबों की जमीन, गरीबों की जो धार धुरा है, यानी कि जो हल जमीन है, सबको अंगूठा लगवा के लिखा लेता है। मंगरा अग्नुलाला का बेटा है और मंगरा फुलवा से प्यार करता है। और ये जो फुलवा है यह फुलवा एक आदिवासी हरिजन जाति की, महारा जाति की लड़की रहती है, जिससे इनका प्यार हो जाता है। शारदा प्रसाद है आपका अग्नुलाला का मुंशी। ऐसा मुंशी है जो बिना मतलब से इनसे जुड़ा हुआ रहता है, जो कि इनके मन से उनको सपोर्ट नहीं करता उनके कामों को। जालिम सिंह का रोल एक थानेदार के रूप में है, जो कि करप्ट थानेदार के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है। बाबा भगत एक ऐसा पुजारी है जो गांव की भोली भाली जनताओं को पूजा के नाम पर ऐंठते हैं और अपने जाल में फंसाने का कोशिश करते हैं। गोबरा एक अछूत गरीब किसान, यानी कि छोटा जाति का होता है, जिसे छुआछूत बोला जा सकता है कि एक गरीब किसान है जो अछूत है। तेतरा मांझी एक गरीब आदिवासी है, जो बाद में आएंगे मैटर पर तो बात करेंगे। सुगिया गोबरा का जैनी, यानी कि गोबरा जो है उसका अछूत गरीब किसान है, उसी की बीवी है जिसका नाम है सुगिया। सिपाही शेखूराम नाम है उनका, ये कहाँ है, थाना में ही एक सिपाही के रूप में जाने जाते हैं और एक सिपाही है। नेक्स्ट है आपका बितना लबार। तो ये लबार कहने का मतलब है, जैसे हम लोग हिंदी में जो भी सीरियल्स देखते हैं, एक प्रकार से बोले जो झगड़ा लगाता है या बढ़ा चढ़ा के किसी चीज़ को बोलते हैं, तो उसे लबार कहा जाता है। और बिजली है बितनाक जैनी, यानी कि बिजली जो है वह जो लबार है उसका पत्नी है। तो चलिए आज हम लोग अजगर नाटक का सार संग्रह को देख लेते हैं और किस प्रकार से आप लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसके अनुसार ये कहाँ तक फिट बैठता है, ये हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। खोरठा नाटक है, यह श्री विश्वनाथ दसुंधी राज का लिखल अजगर नाटक खोरठा जगत है। देखिएगा उनका द्वारा नहीं, खोरठा जगत एक तीसर नाटक लागे, यानी कि तीसरा नाटक है। ई नाटक एक केंद्र बिंदु में शोषण
अंधविश्वास और भ्रष्टाचार है। शोषण, अंधविश्वास और भ्रष्टाचार है। गाँव एक महाजन जो कि ये दिखाया गया है अग्नू लाला, मंदिर एक पुजारी जो कि बाबा भगत, और थाना के दरोगा जो कि जालिम सिंह के एके लाइने देखल गए। एके लाइने देखल गए है मतलब है कि ये सभी करप्ट है और सभी करप्ट को एक ही साथ में दिखाया गया है। कहा गया है कि ई रकम के तीनों सामाजिक ठेकेदार अजगर निहर लॉक के लील ले हथिन। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऐसा लोग अजगर जैसा दूसरे लोगों को अपने मुख में ले लेता है, यानी कि खा जाता है। दोस्तों, अजगर से यहाँ तात्पर्य है समाज की कुरीतियों से, समाज में भ्रष्टाचार से, समाज में फैले हुए गंदगियों से, समाज में फैले हुए उन ऐसे लोगों से जिससे समाज कलुषित होता है और समाज बर्बादी की ओर चला जाता है। दोस्तों, यह कहानी एक लड़का एक लड़की की प्रेम कहानी भी है। इसके साथ में एक सूदखोर की भी कहानी है, एक बाबा की भी कहानी है और एक थानेदार की भी कहानी है। यानी कि इन सभी के इर्द गिर्द में ये कहानी घूमती है और इस कहानी का क्या निष्कर्ष होता है, इस चीज़ों को आज हम लोग देखेंगे। दोस्तों, अग्नू लाला गाँव के एगो सूदखोर महाजन है, यानी कि जैसे कि आप इमेज में भी देख रहे होंगे कि ये क्या है, गांव का एक सूदखोर महाजन है। वो क्या करता है, गाँव एक सीधा सरल लोग के जमीन जगह हार धूरा झूठ मूठ के सादा कागजे ठेपा सही लय के आपन नामे कर ले। यानी कि यह ऐसा सूदखोर है जो गांव का भोली भाली जनता को जो है झूठ मूठ का, यानी कि बिना कुछ दिए ही उनके नाम पर सादा कागज में ठेपा लगा लेता है। जैसा कि पुराने ज़माने में आप जमींदारी प्रथा में देखे होंगे, सिनेमाओं में भी देखे होंगे कि क्या करता था, ठेपा लगा लिया, उसके बाद उसका ज़मीन वगैरह सारी चीज़ें को हड़प लेता था। उसी प्रकार से ये भी करता है अग्नू लाला। क्या करता है, तो उन लोगों का ठेपा ले लेता है और ठेपा लेने के बाद उन लोगों का ज़मीन झूठ मूठ का हार धूरा मतलब होता है ज़मीन और बैल, तो वो सारी चीज़ें ये अपने नाम कर लेता है। यहीं पर एक मंदिर का पुजारी है जो बाबा गाँव गरीब लोग के भूतेक पूजा पासा के नामे पैसा ले है। यानी कि वो भूत का पूजा करने के नाम से ये जो बाबा है वो उन लोगों से पैसा ऐंठता है। किससे? गांव के गरीब लोगों से। तो वही और एगो है थाना के दरोगा जालिम सिंह, टाका लेके क्या करता है, टाका लेके निर्दोषों के दोषी बनाए और फांसी के सजा दे दे। अब यहाँ पर देखेंगे तीनों चीज़ों को। ये क्या करता है, जालिम सिंह को अगर पैसा मिल गया तो वह निर्दोष है या दोषी है उससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि न्याय व्यवस्था के बारे में यहाँ पर दिखाया गया है कि न्याय व्यवस्था जो है वह सटीक नहीं चल रही है। पैसा देने से ये क्या करता है, निर्दोष लोगों को भी फांसी की सज़ा सुना देता है, यानी कि उनको सजा याफ्ता बना देता है। तो कुल मिला के भ्रष्टाचार का जो लेवल है वह भ्रष्टाचार का लेवल बहुत ऊपर तक चला गया है। यह भ्रष्टाचार का लेवल अग्नू लाला जैसे सूदखोर और बाबा पुजारी जो बाबा भगत है जो पुजारी है उनके द्वारा धर्म जो उनको धर्म के काम में लगाया गया है उनके द्वारा न करना, और साथ ही में जालिम सिंह द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाह न करना, इसी पर यह नाटक आधारित है। दोस्तों, इन सभी का परिचय आपने देख लिया और इन सभी के परिचय के साथ साथ में क्योंकि यह बैकग्राउंड है इसमें ही सारी इर्द गिर्द में घूमेंगे ये अजगर नाटक। हम लोग शॉर्टकट में देख लेते हैं। अग्नू लाला का मुंशी है शारदा प्रसाद। अग्नू लाला का मुंशी जो है शारदा प्रसाद है, बेमन से ओकर काम में मदद करो है, मकिन ओकरा ऐसा काम पसंद ना है। वो क्या करता है, बिना मन से, यानी कि उसको मन नहीं लगता ये सब काम करने के लिए, फिर भी वह क्या करता है, इसका जो काम में सपोर्ट करता है। दोसर बाटे अग्नू लाला का बेटा मंगरा। अग्नू लाला का जो बेटा है मंगरा पढ़ा लिखा एक लड़का है जो एगो लड़की से प्यार करता है। उसका नाम है फुलुआ, एक महारा लड़की, महारा जाति बोलते हैं, रविदास यानी कि हरिजन के कास्ट में ही आता है। तो उस लड़की से प्यार करता है और उससे शादी भी कर लेता है और ओकर संगे बिहा कर ले है। तखन ओकर बाप मंगरा के घर से निकाल दे। उसका बाबूजी क्या करते हैं, उसको घर से निकाल देते हैं। कहानी में ट्विस्ट ये है कि उनको जब घर से निकाल दिया जाता है तब वो सारे चीज़ें मतलब देखता है कि दाना पानी सब बंद कर देता है। घर से निकाल देने का मतलब यही नहीं होता है कि सिर्फ घर से निकाल दिया गया, बल्कि उसके साथ में ये भी कहा जाता है कि तोय हमार बेटा नहीं लगे, हमार और तोर कौन हो अधिकार नहीं। अग्नू लाला चुपचाप से बोलता है कि तोय आई से हमार बेटा नहीं लगे,
हमार और तोर कोनो अधिकार ना है, आज से तो महारा चमार बन जो। यानी कि आज तुम जब इस लड़की से शादी कर लिया तो अब से तुम मेरा जाति में नहीं रह गया, बल्कि महारा बन जाओ, और महारा चमार जो जाति है उस जाति का तुम बन गया। अब तुम्हारा और मेरा कोई लेना देना नहीं है। और साथ साथ में बोलता है तोर खातिर ई घरक दुआर, तोर खातिर ई घरक दुआर आज से बंद भई गलो, और इस प्रकार से एक अंक खत्म हो जाता है। दोस्तों, अग्नू लाला का जो बेटा है वह घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन अग्नू लाला इतने में नहीं मानता है, और अग्नू लाला क्या करता है, यहाँ पर जाके अपने बेटा के खिलाफ जाके थाना में रपट लिखा देता है, जो कि मंगरा यानी कि उसका बेटा के विरोध में पूरा रपट लिखा देता है। इसी बीच में क्या करता है, बाबा भगत जो है वह गांव के गरीब लोगों का जो है बहुत ही शोषण करता है। शोषण किस प्रकार से, मतलब ऐंठने का काम करता है। जब लोग उसका विरोध करते हैं तब वो क्या करता है। इस बीच में देखिए कहानी का एक भाग ये है कि जब उसको घर से निकाल देता है यानी कि मंगरा को, तब तेतरा मांझी उसको सपोर्ट करता है और फुलवा के समर्थन करता है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, लव मैरिज किया है तो क्या हो गया, हम इसका सपोर्ट करते हैं। लेकिन इधर बाबा का कांड होता है और बाबा को लोग नहीं मानते हैं। तब बाबा क्या करता है, गांव का गरीब लोग जितना है उसका कुंबा कुटिया में आग लगा देता है। यानी गरीब लोग जब उसको पैसा नहीं देता है तो उसका कुंबा कुटिया कहने का मतलब है जो छोटे छोटे घर होते हैं, यानी कि गाँवों में घर जिसको बोल सकते हैं कुंबा कुटिया, उसमें आग लगा देता है। अब क्या होता है, जब आग लगा देता है, चूँकि मंगरा पढ़ा लिखा लड़का रहता है तो बोलते सबको जगाता है और सबको कहता है कि चलो हम लोग थाना में जाके रिपोर्ट लिखाएंगे, और एक ग्रुप बना के वे लोग थाना पहुंच जाते हैं। और चूंकि इन लोगों को पता नहीं होता है कि उनके पिता के द्वारा या मतलब अग्नू लाला के द्वारा मंगरा के खिलाफ पहले से रपट लिखवल गया है, यानी कि पहले से ओकर नाम पर वारंट जारी है। इटा पता ना है ककरा, तो मंगरा के और ओकर दोस्त गलन के। जैसे ही मंगरा जा है वहाँ थाना में रिपोर्ट लिखवेले तो दरोगा जालिम सिंह अगर ऊपरे की करे उल्टा इल्ज़ाम लगाए दे है और ऐसा धारा लगाए दे है कि मंगरा के फांसी के सजा है जाए। यानी कि मंगरा पर ऐसा धारा लगा दिया जाता है कि मंगरा को फांसी का सजा हो जाता है और मंगरा को फांसी दे दिया जाता है। और उसके साथ में मंगरा के साथ में जितने लोग और गए थे उन लोगों को भी नहीं छोड़ता है और उन लोगों को भी आजीवन कारावास दे देता है। यानी कि मंगरा को फांसी दे देता है, फांसी की सज़ा सुना देता है, और बाद बाकी सभी को आजीवन कारावास की सज़ा सुना देती है। मंगरा के संगी कहने का मतलब यहाँ पर जो मित्र लोग थे वहाँ वो उन लोगों को आजीवन कारावास दे देता है। अब होता क्या है कि मंगरा का जो फांसी हो जाता है इससे फुलवा जो है यानी कि मंगरा की पत्नी महारा लड़की, वह बहुत ही घबरा जाती है, लेकिन अपने आप को होश में लाके वह क्या करती है कि जो मंगरा ने जो शुरू किया है उस काम को मैं आगे बढ़ाऊंगा। यानी कि मंगरा के उलगुलाने का झंडा, उलगुलान करने का मतलब आंदोलन, उलगुलाने के झंडा फुलवा धरले आर गोबरा का जो बहू था उसके सुगिया के संगे मिल के, यानी कि सुगिया के साथ मिल के सामाजिक सभे लोग गला के आपन बाटे कर लगल, मतलब एक तरह से एक जुटान होने लगा। इस प्रकार से क्या हुआ, सुगिया मथुरा शारदा सब फुलवा के संगे जुम गए। यानी कि इस प्रकार से ये लोग क्या हुआ, सब एक साथ में आ गए और एक उलगुलान की जो रूपरेखा होती है उसको तैयार कर लिए, एक आंदोलन करने के लिए ये लोग तैयार हो गए। फुलवा इसमें कहता है कि आज मंगरा के फांसी नहीं भेल है, आज समाजक अजगर आपन मृत्यु के डायक आनल है। समाजक अजगर, जैसे कि हमने पहले बताया कि समाज का अजगर कहने का मतलब वे सारे भ्रष्टाचारी लोग, उन लोगों को ये कहती है फुलवा कि आज जो मंगरा का मृत्यु जो हुआ, यानी कि मंगरा को जो फांसी हुआ, या मंगरा को फांसी नहीं हुआ बल्कि समाज के जो अजगर लोग हैं उन्होंने अपने ऊपर मृत्यु, अपने खुद से मृत्यु को बुला लिया और आज इन लोगों का मृत्यु होगा। अब से इन लोगों के विरोध में उलगुलान होगा। इसमें उसमें कहके उस जाने नहीं पा रहा है कि गरीब के लहू में कहते ताकत है। यह भी कहता है कि वो जानता नहीं है कि गरीब का खून में कितना ताकत होता है, किस प्रकार का उलगुलान कर सकता है। दोस्तों, यह भ्रष्टाचार
और आपका महाजनी प्रथा की प्रकाष्ठा थी, और इस कारण से इस उलगुलान को कहानी के रूप में जैसे दिखाया गया है और कहानी के रूप में इसे नाटक के रूप में इसे अंतिम तक लास्ट में जो सीन आता है वह सीन आता है। सब उलगुलान लोग जितने लोग कर रहे थे उन सभी को क्या करता है, थाना का जो दरोगा है उन सभी के विरुद्ध केस बनाता है और केस बना के उस नाटक को ख़त्म कर दिया जाता है। नाटक होता क्या है ये चीज़ आप लोगों को जानना जरूरी है। चलिए इसका निष्कर्ष को जानते हैं, उसके बाद हम लोग नाटक के तत्वों को जानते हैं कि क्या होता है नाटक। इसका निष्कर्ष ये है कि आज जब हम लोग देखते हैं कि अपने चारों तरफ इस प्रकार का मानुष के रूप में बहुत बड़ा बड़ा अजगर है जो कि अपना पाँव पसारे हुए है, कुछ करता धरता है नहीं, बल्कि मनुष्य के अगर पा जाता है तो पूरे लील जाता है। आज हम इनके समाजे कोनो क्षेत्र न जहाँ ये अजगरता न है, मतलब सभी क्षेत्रों में आज ये अजगर व्याप्त है। यानी कि उस समय जो उन्होंने लिखा था वह लिखा हुआ आज भी ये समाज में चरितार्थ होता है और इस समाज में आज भी ये चीज़ें हैं। ये मानुष खोवा अजगरता के कबे हमने यहाँ का मानुष चिन्हते, यानी कि यहाँ का मनुष्य कब पहचानेगा और कब इस अजगर को अपने बांध के या अपने अंदर में उसे दबा के रख सकेगा। दोस्तों ये था अजगर नाटक का निष्कर्ष और अजगर नाटक की कहानी का सार। देखिए अजगर नाटक जो है बड़ा ही सामाजिक क्रांतिकारी और आपका भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, परंतु आप लोगों के सामने एक सवाल ये भी आ जाएगा कि नाटक के तत्व क्या होते हैं, नाटक क्या होते हैं। तो चलिए आज हम लोग उसको भी चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोगों को वहाँ से भी प्रश्न नहीं छूटे, क्योंकि उद्देश्य यही है कि आपको कोई भी प्रश्न नहीं छूटे। नाटक किसे कहा जाता है, तो साहित्यिक क्षेत्र कहल जाए पारे कि नाटक एगो ऐसन साहित्यिक विधा है जो लिखित और अभिनीत दुइयो हवे है, मतलब लिखित भी होता है और अभिनीत भी होता है। एकर में कोनो कहानी कथा कथानक के जे पात्र के माध्यमे कहल गेल है ओकरे रूपे वेशभूषा पिंध के बतियाए के ऐसन हाव भाव देखबे है कि देखवैया ई जान के रीझ उठे है, ई सचे ओहे लागे। एकरे लीला के कहल जाए अभिनय। जैसे रामलीला देखल जाए नाटक सफलता रंगमंच में हवे है, मनेक नाटक ओहे सफल है जो रंगमंच में देखल जाए पा रहे। कहने का मतलब है नाटक उसे कहते हैं जिसको रंगमंच पे दिखाया जाता है, यानी कि नाटक में जो हीरो होगा उसको उसी रूप में होना होगा और उस रूप में रह के ही वह नाटक को सफल कर सकता है। पहली बात है कि जिस रूप में नाटक को दिखाया जाता है उसी अनुसार उसकी वेशभूषा होनी चाहिए, उसी अनुसार उसकी सारी चीज़ें होनी चाहिए। नाटक का दो रूप होता है, एक जो लिखल जाए जकरा पढ़ल और पढ़वल जाए, एक वैसा नाटक हो सकता है जिसको सिर्फ लिखना और पढ़ना जा सकता है, और दूसरा तरह का नाटक वो होता है जिसको रंगमंच पर प्रदर्शित किया जा सकता है। जे नाटक देखल जाए बा खेलल जाए ओकर खातिर रंगमंच हवे के जरूरी है। नाटक को पांचवा वेद कहा जाता है। देखिए हमारे 4 वेद पढ़े हैं, परंतु नाटक को पांचवा वेद कहा जाता है। क्यों कि नाटक में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद से संवाद लिया गया है, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया है, अथर्ववेद से रस और सामवेद से गीत लेके नाटक का रचना होता है। इसके साथ में जो फोटो है जो और सभी चीज़ों का जो प्रयोग होता है, इस कारण से इसे पंचम वेद की संज्ञा दी जाती है। दोस्तों हम लोग देखेंगे नाटक के तत्व। तो नाटक के क्या क्या तत्व है। नाटक का सबसे पहला जो तत्व है वह है कथा वस्तु, यानी कि कथा वस्तु होना जरूरी है, यानी कि कहानी होना जरूरी है। नाटक में कथा वस्तु कहल जाए मने घटना कोनो कहानी कथा हवे चाहिए, बिना कहानी कथा का होगा नहीं, फिर नाटक में भटकाव हो जाएगा। और ये कहानी किस प्रकार से होना चाहिए, ना तो इतना बड़ा ना होवे चाहिए और ना ही उतना छोटा होवे चाहिए, ना ही छोटा भी ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए। इसकी 5 अवस्था मानी जाती है। पहला शुरुआत प्रारंभ, दूसरा विकास, तीसरा चरम सीमा, उतार और अंत। दूसरा जो तत्व है वह पात्र है। पात्र जैसे कि हमने कहा कि जो नाटक का मूल चीज़ होती है वह पात्र होता है, और पात्र कहने का मतलब है जो नाटक का मंचन करेंगे, यानी कि हीरो और खलनायक। 2 चीज़ें होना आवश्यक है किसी नाटक में। जैसे कि रामलीला है तो राम होगा रावण होगा, और बीच में कहानी में सारी चीज़ें आपकी जाएगी। तो दूसरा चीज़ होता है उसका पात्र। तीसरी जो तत्व है वह तत्व है कथोपकथन, सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसको डायलॉग बोलते हैं, जिसको संवाद कहते हैं।
यानी कि कथोपकथन कहने का मतलब है कि वैसी चीज़ें जो नाटक को लेके जाए आगे तक, यानी कि नाटक क्या कहना चाहता है वो चीज़ों को एक पॉइंट पे एक ऐसा आकर्षक बातों के द्वारा उसको सजाना, उसको स्वकथन पराकथन दोनों के कथनों को जोड़ना, इसके बारे में हम लोग कथोपकथन कहते हैं। देश काल और वातावरण, देश काल और वातावरण इसका चौथा तत्व है दोस्तों। और देश काल और वातावरण बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह देश काल और वातावरण, जैसे कि मैंने कहा था कि 1947 के समय अगर कोई प्रेम का कहानी बना के नाटक दिखाए तो उसे देखने का कोई लोग इंटरेस्टेड नहीं रहेगा जनवरी 1947 में। अगर इसी दौरान क्रांतिकारी आंदोलन को दिखाया जाए नाटक के माध्यम से तो लोग देखेंगे। ये चीज़ें अभी है, अभी जैसे कि भ्रष्टाचार पर, अभी जैसे कोरोना पर अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको वातावरण बोलते हैं। समय क्या है, अभी माहौल क्या है, उसके अनुसार नाटक ज़्यादा मंचन होता है। सिनेमा में भी देखते होंगे आप लोग कि यही चीज़ें आपको ध्यान में रख के बनाया जाता है। नेक्स्ट तत्व है उद्देश्य। उद्देश्य कहने का मतलब है नाटक का एक सटीक उद्देश्य होना चाहिए, मनोरंजन तो होना चाहिए, साथ में समाज सुधार और मानव कल्याण को भी भावना को जोड़ा जाना चाहिए। इसी कारण से श्याम सुंदर दास ने कहा है कि नाटकों का सबसे बड़ा उपयोग नैतिक उन्नति और समाज कल्याण में होता है। शैली, शैली कहने का मतलब है शैली। नाटक का जो शैली है वह अभिव्यक्तिक माध्यम लगना चाहिए, यानी कि भाव भाषा, शब्द योजना, वाक्य बनावट, ध्वनि लय, छंद विधान, हेन तेन जितनी चीज़ें हैं वो सलीक होनी चाहिए, यानी कि सटीक होनी चाहिए। अभिनेता मेन है कि नाटक का मुख्य उद्देश्य है कि अभिनेता, यानी कि अभिनय खातिर रंगमंच जरूरी है और ये अभिनयक आंगिक वाचिक आहार्य और सात्विक रूप में देखा जाता है, यानी कि पात्र को माना जाता है कि वही पात्र एकदम सटीक पात्र है। दोस्तों नाटक के साथ साथ में आप लोगों ने जैसे कि देखा सारी चीज़ों को कि क्या होता है नाटक, और अजगर नाटक का आज हम लोगों ने क्लास में किया। आप लोगों को पूरा क्लास कैसा लगा यह हमें बताएंगे और कमेंट के माध्यम से आप लोग सजेशन देंगे कि क्या इसमें और सुधार हो सकती है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप लोगों को लिंक दे दूंगा जिससे आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। जोहार। जय हिंद।